जो पिछली सरकार के द्वारा और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज़्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है। Sponsored by First Cry Showroom, Mandi. A big store for little ones. Hospital Road, Mandi. नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि 5 सालों में बीजेपी ने एक भी नया काम नहीं किया है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर रास्ता दिखाने वाले हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए गए कार्यों के ही फीते काटे हैं। इस सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में बीजेपी महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काबिज हुई है, लेकिन कांग्रेस के समय में जो सिलेंडर 450 का था वही आज 1100 का हो गया है। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की मौजूदगी में सीपीआईएम की कैथू से पूर्व पार्षद कांता स्याल ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज़ सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा और ख़ास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज़्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है और पैसा भी पिछली सरकार ने ही दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें उस वक़्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य यह था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जिसको उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इन कीमतों को कम करेंगे। और आज जनता जानती है कि गैस के सिलेंडर के भाव क्या है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।